Hello and welcome back to my channel. This is Vijita, and if you're new here, do hit the subscribe button and join the tribe. So today I'll be talking about what is going on in the Malayalam film industry, why there is an outrage, why there is a comeback of Me Too, and what is a HEMA report. First of all, let me give you a background where it all started from. 17 Feb 2017 को एक मलयाली फिल्म इंडस्ट्री की बहुत टॉप लेवल एक्ट्रेस अपने एक शूट से वापस आ रही थी कोची में, एंड कोची इज सीन एज द सेंटर ऑफ द मलयालम इंडस्ट्री। तो वहां पर वो वापस आ रही थी रात के टाइम। शी वॉज अटैक्ड बाय अनदर कार फुल ऑफ मेन। उनकी गाड़ी को हिट किया गया और फिर वो सारे मैन उनकी गाड़ी में घुस गए और उन पे अटैक करने लगे। उन्होंने किसी की आवाज पहचान करके बोला कि ये तुम हो क्या? तो उस बंदे ने अपना मास्क उतारा और बोला कि हाँ इट्स मी। सो ही सेड कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज माय क्लाइंट्स नेम, बट मुझे भेजा गया है आपको असॉल्ट करने के लिए और मर्डर करने के लिए। ये सुनकर के वो एक्ट्रेस बहुत शॉक में चली गई। उनको मीडिया में गायत्री से एड्रेस किया गया। तो गायत्री वाज इन शॉक एंड शी वांटेड टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद हर, क्योंकि उन्हें असॉल्ट किया गया बाय ऑल दीज मेन, जिसको किसी ने पर्पसफुली एक रिवेंज सॉर्ट ऑफ चीज के लिए भेजा था। बाद में पता चलता है कि ये जो क्लाइंट है वो एक्चुअली कोई और नहीं, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर दिलीप है। यू विल रिकग्नाइज हिम फ्रॉम द मोस्ट अमेजिंग फैमिली बेस्ड मूवीज, जो एकदम फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती हैं उसमें वो फीचर होते हैं। एंड ही हैज बीन अराउंड सिंस 1992। इन 2000 ही बिकेम अ सुपरस्टार। सुपरस्टारडम मिलने के बाद ही क्लेम अ वेरी पावरफुल रोल इन द मलयालम इंडस्ट्री। कहा जाता है कि उनकी मर्जी के बगैर मलयालम इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं होता था। अगर वो बोलते थे कि XYZ को लिया जाएगा तो उन्हें लिया जाया करता था। एंड द फ्लिप साइड ऑल्सो परटेल्स। तो हुआ ये था कि गायत्री दिलीप के साथ में अमेरिका गई थी अपनी एक मूवी के प्रमोशनल टूर पर। उस टूर पर उन्होंने नोटिस किया कि दिलीप एक दूसरी एक्ट्रेस से बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। जब वो वापस आई तब तक दिलीप की वाइफ मंजू को इस बारे में पता चल जाता है। शी फाइंड सम प्रूफ ऑल्सो अबाउट दिस। गायत्री उनकी एक फ्रेंड है जो इस टूर पे गई होती है, तो वो उन पे ट्रस्ट करते हुए उनसे पूछती है इज दिस एक्चुअल फैक्ट और या फिर ये सिर्फ एक रूमर है। तो गायत्री उनको सच सच बता देती कि हाँ ये सच है, दिस हैज हैपेंड, ही इज इन्वॉल्व विद दैट गर्ल। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मंजू अपने हस्बैंड दिलीप, जो कि एक सुपरस्टार है, उनको डिवोर्स दे देती है। बाय द वे मंजू इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट एक्ट्रेस। व्हेन शी गॉट मैरिड टू दिलीप, she was on the top of her game. So eventually Dilip and Manju got divorced. This all as a result created a lot of resentment and anger in Dilip against Gayatri, जो कि उनकी फ्रेंड थी। He became very anti Gayatri. दिलीप मलयालम इंडस्ट्री में बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करते हैं। कहा यह जाता है कि मलयालम इंडस्ट्री में एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है जिसमें काफी सारे मेन हैं। ऑल दीज मेन बेसिकली रन द होल इंडस्ट्री एंड दे आर सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। और कोई भी अगर उनमें से किसी के अगेंस्ट जाता है तो उससे उसके रेपोकेशंस झेलने पड़ते हैं। तो दिलीप को गायत्री पर जो गुस्सा था उसके रिजल्ट में उन्होंने ये एक्शन किया। दिलीप ने गायत्री पर ही अटैक करवाया, उनको सेक्सुअली असॉल्ट करवाया। ये सब फेस करने के बाद गायत्री वाज शैटर्ड इनटू पीसेस बिकॉज शी वाज ओनली ट्राइंग टू बी देयर फॉर हर फ्रेंड। तो ये इंसिडेंट्स जब पब्लिक आई में आया, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पुलिस आल्सो टू टेक इमीडिएट एक्शन। उन 6 के 6 लड़कों को अरेस्ट किया गया जिन्होंने गायत्री पर अटैक किया था। बट स्लोली पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट दीज पीपल आर नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबल पीपल, और इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। तो हर किसी के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि कौन इंसान किसी एक्ट्रेस को इस हद तक हेट कर सकता है कि उनको सेक्सुअली असॉल्ट करवाए और फिर उनकी वीडियो भी बनाए। इस सब के बाद में सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, वो है दिलीप। और दिलीप एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं। उनको मोमोती और मोहनलाल जैसा दर्जा दिया गया है इंडस्ट्री में। सो एवरीबडी वॉज इनटू अ शॉक कि ये एक्टर इतनी घटिया हरकत क्यों करेगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि वो एक सुपरस्टार ही नहीं थे सिर्फ, उन्होंने एक्चुअली हर एरिया में अपना कदम रख दिया था, जैसे कि डायरेक्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओनरशिप। He was everywhere. So basically he had all the power in the Malayalam industry and he was seen as a very powerful figure. Everybody used to listen to him. उनका पावर प्ले समझने के लिए ये एग्जाम्पल लेते हैं कि तुलसीदास एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने उनको एक एक्टर की तरह कास्ट करना चाहा था एक मूवी में, बट उन्होंने लास्ट मोमेंट बैकआउट कर दिया और इस वजह से उनके प्रोजेक्ट ने काफी सफर किया, जिसकी वजह से उन्होंने दिलीप के अगेंस्ट एक केस फाइल किया। अब इसके रिस्पॉन्स में दिलीप ने कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लिया। इसके रिस्पॉन्स में दिलीप ने ओवरनाइट
बहुत सारे पावरफुल डायरेक्टर्स के साथ मिलके एक नया एसोसिएशन फॉर्म कर लिया, जिसने एक्चुअली इनडायरेक्टली तुलसीदास को बॉयकॉट कर दिया। एंड इस सब की एक्सटेंट इतनी थी कि तुलसीदास को काम मिलना भी बंद हो गया इंडस्ट्री में। तो बेसिकली जो इंसान दिलीप के साथ कोऑपरेट करता था, उनके अकॉर्डिंगली चलता था, उसको बहुत ही ज़्यादा फेवर किया जाता था इंडस्ट्री में, और जो उनके अगेंस्ट या उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर के कुछ एक्शन लेता था, उस इंसान को इंडस्ट्री में काफ़ी सफ़र करना पड़ता था। 2012 में जब दिलीप की वाइफ ने उन्हें डिवोर्स किया, तब भी वो गायत्री पर अटैक करना चाहते थे, बट 2017 में उन्हें पता चला कि गायत्री एंगेजमेंट करने जा रही है एंड शी इज गोना गेट मैरिड। दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड टू टेक हिज रिवेंज, और उन्होंने ये पूरा का पूरा एपिसोड ऑर्केस्ट्रेट किया। 18 मई 2017 को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की काफी सारी विमेन इकट्ठा होकर के उस टाइम के केरला के सीएम पिनराई विजयन से मिलने जाती हैं और उनसे कहती हैं इंडस्ट्री में स्पेशली जो चीजें होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए औरतों की सेफ्टी के लिए एक कमेटी बनाने की जरूरत है। तो उन्होंने एक मेमोरेंडम डिमांड किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्क प्लेस हरासमेंट के अगेंस्ट एक कमेटी होनी चाहिए ताकि विमेन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इस इंडस्ट्री में। सो दिस सेम सेट ऑफ विमेन केम टुगेदर और उन्होंने 1 नवंबर को 2017 में विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव को फॉर्म किया। उस टाइम पर ट्विटर पे अवल कोपम ट्रेंड करने लगा। इसका मीनिंग है विद हर। तो गायत्री के सपोर्ट में बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने सोशल मीडिया पे स्टैंड लिया और बोला कि हाँ वी आर विद हर, और वो भी अपने ट्रॉमास शेयर करने लगी कि उनके साथ क्या क्या इंसिडेंसेस हुए हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस सामने आए एंड दिस होल चैप्टर वाज इवन बिफोर मी टू हैपेंड। तो WCC और पब्लिक प्रेशर की वजह से लेफ्ट गवर्नमेंट ने उस टाइम पर जस्टिस के हेमा के चेयरपर्सनशिप के अंडर हेमा कमेटी का फॉर्मेशन किया। इस कमेटी का काम था कि इंडस्ट्री में हो रहे अब्यूज और इनजस्टिस अगेंस्ट विमेन को डॉक्यूमेंट करे और उसके रिस्पॉन्स में रिफॉर्म्स सजेस्ट करे। दिस वाज ऑल ग्राउंड लेवल वर्क दैट वाज सपोज्ड टू बी सजेस्टेड, ताकि एक एक्चुअल डिफरेंस इस इंडस्ट्री में आ पाए। हेमा कमेटी ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी औरतों से बात करी, उनको क्वेश्चनर्स दिए और उनको बोला कि आप हमें बताओ कि आपने क्या क्या देखा है या झेला है इस इंडस्ट्री में जो कि अब्यूजिव है या फिर वो विमेन के अगेंस्ट जाता है, ताकि वो खुल के बोल पाए। इसलिए उनको बोला गया कि आप ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियली कीजिए विदाउट डिस्क्लोजिंग योर आइडेंटिटी। इससे बहुत सारी औरतों को एम्पावर किया गया एंड इवेंचुअली 40 women came across and go on the record to say what all happens in the industry, और इसके बेसिस पर ये रिपोर्ट बनाई गई। 2019 में ये रिपोर्ट कंप्लीट करी गई और सीएम को सबमिट करी गई, जिसके अंदर 17 रिफॉर्म्स सजेस्ट करे गए। बट यहाँ पर भी एक ऑब्स्टिकल आ गया। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स डिले होने के रीजन ये दिया कि ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है, 1000 पेजेस की है एंड इसको लेकर के आना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया इसके अंदर एक 295 पेजेस की एक समरी है, उसको यूज करके इस रिपोर्ट पर एक्शन लीजिए। तो इवेंचुअली बहुत सारे फेमिनिस्ट, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस, विमेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और केरला के मीडिया के प्रेशर की वजह से WCC ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने एक अपील करी केरला हाई कोर्ट में कि हर प्रोडक्शन सेट पर एक इंटरनल कमेटी हो, जिसमें वहाँ काम करने वाली सारी फीमेल्स, ऑल द विमेन, एनीथिंग दैट दे आर सफरिंग और हरासमेंट जो वो फेस कर रही हो या फिर कोई अब्यूज या फिर कोई इनइक्वालिटी, उसके बारे में जाकर के बात कर सके। 2022 में केरला हाई कोर्ट ने इस पॉश एक्ट के फेवर में रूलिंग दिया और इवेंचुअली इसको हर प्रोडक्शन के सेट पर लागू किया। अब इससे क्या हुआ कि विमेन हैव एटलीस्ट वन आउटलेट जिसमें वो एक कंप्लेंट फाइल करके सेफ्टी, सिक्योरिटी या इक्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकती हैं। मार्च 2024 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने एक रूलिंग दिया कि केरला की गवर्नमेंट को हेमा रिपोर्ट रिलीज करना पड़ेगा। तो उन्होंने इवेंचुअली बोला हम अगर ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं, जो विमेन इस रिपोर्ट में इन्वॉल्व हैं उनकी सेफ्टी को इशू हो सकता है, उनकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। तो ये सजेशन दिया गया कि आप उनकी वो आइडेंटिटी वाला पार्ट रिट्रैक्ट करके बाकी की सारी रिपोर्ट रिलीज कर दीजिए। तो इवेंचुअली ये रिपोर्ट रिलीज करी गई। इस रिपोर्ट के आने के बाद में कोई बहुत मेजर डिफरेंस इंडस्ट्री में इमीडिएटली नहीं देखा गया, बट इसके आने के बाद में एक चीज जरूर हुई कि जो लोग औरतों को ही ब्लेम कर देते थे कि ओके शी इज जस्ट लाइंग अबाउट दिस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, झूठ बोल रही है लड़की, या फिर शी इज नॉट बीइंग कोऑपरेटिव, शी इज नॉट इजी टू वर्क विद, ये सब चीजें बोलते थे, उन लोगों के लिए
हमेशा एक जवाब तैयार था, क्योंकि उनके किए गए एक्शंस को एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर लिया गया था, तो वो औरतों पर ब्लेम नहीं डाल सकते थे इस चीज का, और सो दे वुड हैव टू फेस द रेपरकशंस। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो नोटिस किया गया वो ये था इस रिपोर्ट में, बहुत सारे लोगों के बयान में एक कॉमन पॉइंट था कि बहुत सारे पावरफुल डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने एक फ्यूडल ग्रुप सा फॉर्म किया हुआ है, जिसमें वो लोग एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। उनके अगेंस्ट जाने का मतलब है कि काम ना मिलना, आपको इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा, क्योंकि सारे पावरफुल डायरेक्टर्स इस ग्रुप के पार्ट थे। अब हेमा रिपोर्ट के बाहर आने के बाद में देखने वाली चीज ये है कि हाउ आर द पावरफुल पीपल इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री टेकिंग दिस। मोहनलाल जो कि एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं इस इंडस्ट्री में, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई भी पावरफुल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है मलयालम इंडस्ट्री में। दिस इज अ लिटिल बिट शॉकिंग, बिकॉज अब इस स्टेज पर जब सब कुछ सामने आ चुका है, तब भी अगर ये एक्टर्स और डायरेक्टर्स ऐसे कल्प्रिट्स को सपोर्ट करेंगे, उनको शेल्टर करेंगे, इनडायरेक्टली दे आर ऑल्सो डूइंग रॉन्ग हियर। रजनीकांत ने इस बारे में बोला कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, एंड दैट वाज ऑल हिज रिस्पॉन्स। अगर वो कह रहे तो उन्हें नहीं पता होगा, बट इट इज अ लिटिल शॉकिंग कि यू आर सच अ पावरफुल फिगर इन दिस इंडस्ट्री। पीपल लाइक रजनीकांत, मोहनलाल, these kind of people, they have the power to bring change in an industry like this, because they are sitting in the core of such industry. तो मुझे लगता है कि भले आप इस रिपोर्ट की हर बात को वेरीफाई ना कर पाओ, मे बी आप कुछ लोगों के अगेंस्ट भी ना जा पाओ, अगर 40 औरतों ने जब सेम बात बोली है पूरी इंडस्ट्री के बारे में, तो वो सच होगी। एटलीस्ट ये तो वो बोल सकते हैं, हमें पता नहीं था कि ऐसा सब कुछ चल रहा था। नाउ दैट वी आर अवेयर, वी वांट टू डू समथिंग अबाउट दिस। दिस इज द lack that I'm seeing from the major actors and directors and powerful people sitting in Malayalam film industry. On the other hand, Samantha, a top actress that we all know about, she came across and said that there should be strong actions taken for all the points that came across in the Hema report. So this is the kind of response that I was expecting from all the male figures as well, that I didn't get. The most important points that came across in this report are, first of all, जो भी इस पावरफुल ग्रुप के अगेंस्ट जाता है या उनकी हर बात को एक्सेप्ट नहीं करता या उनको पसंद नहीं आता, उसको बेसिकली काम नहीं मिलता है और उन्हें इस इंडस्ट्री में सफर करना पड़ता है। सेकेंडली, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क इज अनकंट्रोल्ड इन दिस इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और ये कॉमन चीज जो सारी इन लेडीज ने बोली है, ये बोला जाता था कि आपको यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा। इन दो वर्ड्स का यूज करके बोला जाता था कि एवरीवन इज डूइंग दिस, यू आल्सो हैव टू डू दिस। एंड इनफैक्ट दूसरी औरतें आके भी उनको यही एडवाइस देती थी। टॉप एक्ट्रेसेस के साथ ये होता था कि उनके होटल रूम्स में मिडनाइट नॉक्स होते थे जब वो शूट्स पे होते थे या कहीं ट्रैवल करके जाते थे। ऑल दीज मेन वुड बार्ज इन देयर होटल रूम, वुड मेक देम अनकंफर्टेबल एंड आस्क देम फॉर सेक्सुअल फेवर्स। और ये तो टॉप एक्ट्रेसेस की बात है। जो जूनियर आर्टिस्ट्स हैं उनकी हालत तो और भी खराब है। प्रॉपर वॉशरूम्स की फैसिलिटीज नहीं है, चेंजिंग रूम्स की फैसिलिटीज नहीं है, स्टे ढंग का नहीं मिलता है, एंड दे आर ऑल्सो अंडरपेड। एंड इफ दे गो अगेंस्ट दिस फैक्ट कि उनको एज अ वुमन अंडरपे किया जा रहा है बहुत ज्यादा, उनको स्क्रूटनी फेस करनी पड़ती है सोशल मीडिया पे, बिकॉज ऑल दीज डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, दे आर सो मच लव्ड, सेलिब्रेटेड इन द पब्लिक। उनके अगेंस्ट अगर कोई बोलता है तो उस इंसान को उल्टा बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लोग इन एक्टर्स को भगवान मानते हैं, इसलिए जब कोई इनके अगेंस्ट कभी पब्लिक में बोलता है ना, तो उस इंसान को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। स्क्रूटनी, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिविटी, इवन थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट जो कि औरतें हैं, उनके साथ तो एक सिस्टमैटिक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक हो रही है, जो कि इस पूरी रिपोर्ट में सामने आया है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो केरला गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करी है जो इन सारे एलिगेशंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस लिए जाएंगे अगेंस्ट दोज पीपल। द मोस्ट शेमफुल थिंग इज, अम्मा एसोसिएशन के मेंबर्स ने, इनमें से किसी भी इंसान ने हेमा रिपोर्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। While Samantha has said that there should be strong actions taken against all the people who did wrong, जब वो जो कि उस पूरे पावरफुल ग्रुप्स के पार्ट नहीं है, वो बोल सकती हैं इस बारे में सामने आके, तो मेजर एक्टर्स क्यों नहीं बोल सकते? उनकी रिग्रेसिव सोच, उनकी जो मिसोजिनिस्टिक सोच है, जहाँ मेन को सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीजों में, वो सामने आती है। और अब जबकि ये रिपोर्ट पब्लिक आई में आ गई है, अब लोगों को पता चल गया है कि क्या क्या हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अरे
हम तो चुप बैठे हैं इतने पावरफुल प्लेस पे होने के बाद में भी, और अब हम पे भी क्वेश्चन उठेगा. नाउ दैट द होल रिपोर्ट इज इन पब्लिक आई, एवरीबडी इज अंडर द स्क्रूटिनी, सो नाउ दे आर सेइंग दैट वी वेलकम द हेमा रिपोर्ट नाउ, बिकॉज उन्हें इस होल मैटर में अटैच नहीं होना, तो अपने आप को डिटैच कर रहे हैं. इस कमेटी रिपोर्ट के इम्पैक्ट को देखते हुए दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी डिमांड किया जा रहा है कि वहाँ भी एक हेमा कमेटी रिपोर्ट बननी चाहिए, वहाँ पर भी एक्शंस होने चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए. होपफुली आप और हम जैसे लोग जब इस बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और एक प्रेशर बना के रखेंगे, तो ये कमेटी दूसरी इंडस्ट्रीज में भी आएगी. देखने वाली बात यह है कि बॉलीवुड में अभी तक ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला है. ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ पा रही लोगों में अभी तक, इसलिए हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी उनको एम्पावर नहीं कर रहा है अभी तक. तो होपफुली इवन इन बॉलीवुड दिस काइंड ऑफ कमिटी विल बी सेटअप. आप और मेरे जैसे लोग जब इस बारे में ज़्यादा बात करेंगे, बॉलीवुड एंड पंजाब फिल्म इंडस्ट्री और दूसरी साउथ की इंडस्ट्रीज वगैरह सबसे डिमांड करेंगे कि वहाँ भी एक रिपोर्ट सबमिट हो, वहाँ भी इन्वेस्टिगेशंस हों, तो हम बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे, एम्पावर कर पाएंगे. फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. जितना हो सके इसको एम्पलीफाई कीजिए, इस बारे में कॉन्वर्सेशंस उठाइए, अपने आसपास वाले लोगों से बात कीजिए, ताकि हम सिर्फ एक वीडियो बनाकर ना रह जाएं, हम एक्चुअली एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएं. And yeah, that's all for this video. Thank you so much for watching. Be safe. I'll see you next time. Bye.